Welcome to CramLogic, Pakistan's first professional online platform for all provinces aimed at English and logical reasoning preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग अच्छे होंगे। जी बच्चों, अगेन हम अपने वोकैबलरी सेगमेंट के साथ आपके सामने मौजूद हैं और आज का जो हमारा वर्ड है वोकैबलरी नंबर 3 वो है असेंड। ASCEND, असेंड। तो जब भी कोई वर्ड हो तो हमने सबसे पहले उसका क्या चेक करना होता है बच्चों? उसकी पार्ट ऑफ स्पीच। तो असेंड की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है कि असेंड जो है वो एक वर्ब है और वर्ब भी ऐसा है कि ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है और इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर भी यूज हो सकता है। तो बच्चों, अगर आपने सेकंड वोकैबलरी की एक्सप्लेनेशन देखी हो तो मैंने बड़े डिटेल के साथ आपको बताया है कि वर्ब को उसके ऑब्जेक्ट के बेस पर दो में क्लासिफाई किया जाता है, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो मैं दोबारा भी यहाँ बता देती हूँ, क्या पता कोई आप में से पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहा हो। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट को प्रिसीड करता है ताकि वो अपने मतलब को पूरा कर सके, जबकि इनट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जो अपना वर्ब विदाउट किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट करता है और उसे किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेता है बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। ठीक हो गया? सो आपने याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है? वो वर्ब जिसको अपने बाद ज़रूर एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, जबकि इनट्रांजिटिव वर्ब को किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती अपने बाद अपना मतलब कंप्लीटली हमें बताने के लिए। ठीक हो गया? और उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि हम किसी भी वर्ड को नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या ये इनट्रांजिटिव वर्ब है जब तक उसको सेंटेंस में इस्तेमाल ना किया गया हो। ठीक हो गया? तो हम असेंड वर्ब किस तरह यूज़ करेंगे कि असेंड एक वर्ब है और वो कौन से टाइप का वर्ब है? वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है। ठीक है? और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा होता है? वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, एक वर्ब है मेरे पास रन। ठीक है? और सेम जैसे मैंने आपको सेकंड वोकैबुलरी वर्ड की एक्सप्लेनेशन में बताया था, कोई आपसे पूछे कि रन एक ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि इसको सेंटेंस में यूज करो। अब मैं इसको सेंटेंस में यूज करने लगी हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ही रन्स अ बिजनेस। जबकि यहाँ मैंने इस इनट्रांजिटिव वर्ब में एक एग्जांपल लिखी, ही रन्स स्लोली। और अभी आपसे मेरा सवाल होता है कि बताएं, मैंने पहले आपसे पूछा कि बताएं रन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, तो आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इमोशनल होकर, या कोई और बच्चा कह दे नहीं ये इनट्रांजिटिव है। नहीं, आपने कहना है कि रन एक वर्ब तो है बट कुड यू प्लीज यूज इट इन अ सेंटेंस सो आई कैन टेल यू कि आइदर इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब और एन इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है? ये समझदारी वाला जवाब है। बीइंग माय स्टूडेंट, बीइंग अ सब्सक्राइबर एट क्राइम लॉजिक चैनल, बीइंग लाइक जो भी आपका मेरे साथ टाइम गुजरे, आपने कभी ये गलती नहीं करनी कि आप एक वर्ड को फ़ौरन से उसके बारे में कुछ बताना शुरू कर दो। आप जब तक उसको कॉन्टेक्स्ट चेक नहीं करेंगे आप उसके बारे में कुछ मत बताएं। ठीक हो गया? अब देखें, ये भी रन है वर्ब और ये भी रन वर्ब है, बट यहाँ पर इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा है और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी कि यहाँ आर्टिकल यूज हुआ है अ, और आर्टिकल के बाद हमेशा जो चीज़ होती है वो नाउन होती है। ठीक है? या तो वो ऑब्जेक्टिव नाउन होती है या वो सब्जेक्टिव नाउन होती है। तो यहाँ पे ये वर्ब के बाद आई है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी नाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो वो वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को यूज करके अपना मीनिंग कंप्लीट करता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे ये जो रन वर्ब है, ही रन्स अ बिजनेस, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इसने अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर अपना मतलब कंप्लीट किया। जबकि ही रन्स क्विक स्लोली, अब स्लोली यहाँ पे क्या है? स्लोली बता रहा है कि वो किस तरह रन करता है, वर्ब की एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, तो ये एक एडवर्ब है। ठीक है? तो ये वर्ब अपने बाद किसी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, यहाँ पे जो रन्स यूज हुआ है, तो ये हमारा एक इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सो बच्चों, आपने इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि कभी भी आपने ये गलतियाँ नहीं करनी। अब हम आ जाते हैं अपने वोकेबलरी वर्ड पर।
पैम्फलेट से उसको रीड कर लेते हैं बच्चों। जी, एसेंट वर्ड किस तरीके से यूज हो सकता है? एसेंट वर्ड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे भी यूज हो सकता है। इसका एसेंट का उर्दू मीनिंग होता है चढ़ना या ऊपर जाना। ठीक हो गया? यानी फॉर एग्जांपल ये एक स्लोप सी बनी हुई है, एक स्टेयर सी बनी हुई है, आप इस पे ऐसे जा रहे हैं तो आप असेंड कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर सुने ना, छोटे से बड़े की तरफ, यानी नीचे से ऊपर जाना। जबकि जो असेंड है इसकी सिनोनिम्स में आ जाता है राइज, क्लाइंब, माउंट, सोर एंड स्केल। ठीक हो गया? अब ये जो स्केल का वर्ड होता है ये बर्ड्स के सेंस में यूज होता है। ठीक है, आप बर्ड्स के सेंस में स्केलिंग का वर्ड यूज करते हो कि वो ऊपर को उड़ रहे हैं। अब इसके जो एंटीनम्स में आ जाते हैं, यानी जो वर्ड्स असेंड के ऑपोजिट हैं, उनको देख लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा मूव करके नीचे, एंटीनम्स में आ जाता है डिसेंड, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर से नीचे आना। ठीक है, फॉल, डिक्लाइन, ड्रॉप एंड सिंक, डूब जाना। एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं बच्चों। पहली एग्जाम्पल को हम लोगों ने यहाँ पे असेंड को एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया। मींस असेंड के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, द माउंटेन, दे असेंडेड द माउंटेन। देख सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है असेंड के बाद, तो मीन्स यहाँ पे दे असेंडेड द माउंटेन में असेंड एक ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि द बैलून असेंडेड, आप देख सकते हैं यहाँ असेंडेड के बाद कोई किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे असेंड वर्ब जो है वो एज अ इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। ठीक हो गया बच्चों? सो दिस इज हाउ आपको इंग्लिश पढ़नी है और दिस इज हाउ आपको इंग्लिश को समझना है। इंग्लिश इज सच ए लाइक इतनी फीलिंग से भरी हुई एक सब्जेक्ट है जो इतने मज़े की है। ठीक है, लेकिन अगर आपको सही तरीके से चीज़ों को सेंस करना आ जाए, एक दफ़ा आपने चीज़ों को सीख लिया ना कि चीज़ें बेसिकली लीड कैसे कर रही हैं, चीज़ों को आपने देखना कैसे है, बस फिर आपके लिए इंग्लिश बहुत मज़े की हो जाएगी। तो इसको आपने बोरिंग सब्जेक्ट नहीं समझना। मैं हूँ, मेरे साथ पढ़ें, बेहतरीन पढ़ें, एंजॉय करें और अच्छे से सीखते जाएं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्ड असेंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अच्छे अच्छे कमेंट्स में असेंड वर्ड को 3 में ट्रांजिटिव और 3 में इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे यूज़ करके मुझे ज़रूर भेजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।